कहानी की शुरुआत में हमें 1988 का सबसे बड़ा हादसा बताया जाता है कि मार्था नाम की एक लड़की ने अपने घर में अपने 4 दोस्तों को मार दिया और उसके बाद मार्था खुद भी मर गई। लोगों का ये कहना है कि मार्था और उसके दोस्त मिलकर शैतान की पूजा कर रहे थे और फिर आखिरकार शैतान ने मार्था और उसके दोस्तों को मार दिया। लेकिन आज तक किसी को नहीं पता चला कि आखिरकार उस दिन हुआ क्या था। कहानी आगे बढ़ती है। अब इस हादसे को 20 साल बीत चुके हैं और कहानी हमें डिटेक्टिव मार्क की तरफ लेके जाती है। मार्क बहुत खुश है क्योंकि आज रात उसके गर्लफ्रेंड के साथ डेट है। लेकिन तभी मार्क को एक कॉल आता है जिसमें उसे ये बताया जाता है कि मार्था के घर के पास कुछ आवाजें आ रही है और पड़ोसियों को बहुत डर लग रहा है कि मार्था के घर के अंदर कौन है। मार्क बिना टाइम वेस्ट किए मार्था के घर की तरफ जाता है जहाँ पर एक पड़ोसी है लियो, जो कि मार्क को बताता है कि अंदर से कुछ आवाजें आ रही है और शायद अंदर से उसने खून भी देखा है। मार्क दरवाजे की तरफ जाता है तो देखता है कि दरवाजा टूटा हुआ है। वो अंदर जाता है, उसे एक लाश नीचे मिलती है। वो कंट्रोल रूम फोन करता है कि मार्था के घर के अंदर लाश है। पीछे से बैकअप आ रही है लेकिन मार्क पूरे घर को सर्च कर रहा है। उसे दूसरी लाश भी मिलती है, उसके बाद तीसरी। वो ऊपर के कमरे की तरफ जाता है जहाँ पर एक लड़के की लाश है। उसे लगता है कि ये चारों मर चुके हैं लेकिन तभी आखिरी लड़का उठ जाता है और वो भागने लगता है। मार्क उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो लड़का रुकता नहीं है बल्कि बेहोश हो जाता है। मार्क को समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है और ये लड़का कौन है। ये बताने के लिए कहानी हमें एक वीक पहले लेके जाती है। इस लड़के का नाम था जॉन और जॉन अपनी गर्लफ्रेंड मिशेल और मिशेल के भाई सैम दोनों को ये बता रहा है कि उसकी माँ 3 साल पहले मर चुकी है। लेकिन मरने के बाद अब तक उसकी माँ उसके सपने में आती है और उसकी माँ मार्था के घर में और मार्था के घर में खड़े होके उसकी माँ हंस रही है। जॉन को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार उसकी माँ मार्था के घर में क्या कर रही है। मिशेल को पता था कि उसके बॉयफ्रेंड की हालत बहुत खराब है तो वो ये तय करती है कि वो भूतों को पकड़ने वाली एजेंसी को कॉल करेगी और उस घर में जाके ये पता करेगी कि आखिरकार जॉन के साथ हो क्या रहा है। लेकिन जब जॉन पूछता है कि कौन ऐसी एजेंसी है जो कि भूतों को पकड़ती है तो मिशेल बताती है कि ब्रायन और उसके दोस्त। ब्रायन का नाम सुन के जॉन को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि ब्रायन और कोई नहीं बल्कि मिशेल का एक्स बॉयफ्रेंड था। मिशेल और सैम उसे समझाते हैं कि सिर्फ ब्रायन और उसके दोस्त ही ये काम कर सकते हैं और कोई भी नहीं। जॉन कहता है कि ब्रायन भरोसे के लायक आदमी है ही नहीं। ब्रायन का काम ये है कि वो इन सारे हादसों को रिकॉर्ड करता है और बाद में इसे बेच के पैसे कमाता है। ब्रायन मेरी मदद नहीं कर सकता। लेकिन मिशेल जॉन को समझाती है और जॉन मान जाता है। कहानी हमें फिर से प्रेजेंट की तरफ लेके आती है। डिटेक्टिव मार्क को इस घर में कैमरा मिले हैं, फुटेज मिले हैं, लेकिन सारे के सारे फुटेज बर्बाद है। मार्क की टीम फुटेज को रिकवर करने की कोशिश कर रही है लेकिन उन्हें भी नहीं पता कि ये फुटेज कितने देर में रिकवर होगी। अब मार्क के पास कोई सबूत नहीं है। उसे अंदर 3 लाशें मिले और एक जिंदा आदमी। वो जॉन के पास जाता है और उससे बात करता है कि ये तीनों कौन है, क्या ये तीनों तुम्हारे साथी हैं, क्या तुम लोग सिर्फ 4 थे या फिर और भी ज्यादा। जॉन बताता है कि हम लोग 6 थे और मिशेल और ब्रायन गायब है। मार्क को समझ में नहीं आ रहा कि मिशेल और ब्रायन कहाँ गायब है। कहीं ब्रायन ने ही सबको तो नहीं मारा और मिशेल ब्रायन से डर के भाग तो नहीं गई। कई सारे सवाल है लेकिन इसका जवाब किसी के पास नहीं। मार्क जॉन से पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ, क्या ब्रायन ने सबको मारा। जॉन बहुत डरा हुआ है। जॉन ये कह रहा है कि ब्रायन ने नहीं बल्कि इस घर ने सबको मारा। इस घर में कुछ ऐसा है जो कि हम सबको मार रहा था। मार्क को जॉन की बात समझ में नहीं आ रही कि आखिरकार जॉन क्या रहा है। जॉन मार्क को बताता है कि मैं अपने साथियों के साथ इस घर में आ रहा था ये पता करने के लिए कि आखिरकार मेरे सपने में मेरी माँ मार्था के घर में क्या कर रही है और वो मुझसे क्या कहना चाहती है। लेकिन जब हम लोग इस घर में आए तो उसके बाद हम लोगों को पता नहीं था कि हमारा सामना किससे होगा। इस घर ने हम सबको बर्बाद कर दिया। मार्क को समझ में नहीं आ रहा कि जॉन क्या कह रहा है। अब मार्क के पास दोबारा कोई रास्ता नहीं बचता। वो अपनी गर्लफ्रेंड डॉक्टर एलिजाबेथ को बुलाता है ताकि एलिजाबेथ जॉन से बात कर सके और पता कर सके कि इस घर में आखिरकार हुआ क्या है। और साथ ही साथ मार्क और उसकी टीम घर की तलाशी भी ले रहे हैं और घर से मिले थोड़े बहुत फुटेज को रिकवर करके देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार इस घर में हुआ क्या है। एलिजाबेथ जॉन के पास आती है, उससे बात करने की कोशिश करती है। वो उससे कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पर आई हूँ, प्लीज मुझे बताओ कि वहाँ पर क्या हुआ था। जॉन बस एक बात कह रहा है कि मिशेल कहाँ है मेरी गर्लफ्रेंड। एलिजाबेथ जॉन को समझाती है कि अगर तुम हमारी मदद करोगे तो शायद हम मिशेल को बचा सके। जॉन एलिजाबेथ को कहानी सुनाना शुरू करता है कि जब हम इस घर में आए तो ब्रायन और उसके दोस्तों का ये प्लान था कि वो लोग भूतों को बुलाएंगे। जॉन को इन सारी भूतों की बातों पे यकीन नहीं था लेकिन ब्रायन जॉन को समझाता है कि हम लोगों ने कई बार भूतों को देखा है और मेरी साथी जूल्स भूतों को बुलाने में मदद कर सकती है। जूल्स जॉन को समझाती है कि हम सिर्फ अच्छे भूतों को ही बुलाएंगे, किसी शैतान को नहीं। सब कोई बहुत ज्यादा एक्साइटेड है लेकिन जॉन को इन सारी बातों पे कोई यकीन नहीं हो रहा। वो लोग घर के अंदर घुसते हैं। अब उन्हें ये जानना था कि
मार्था ने अपने दोस्तों के साथ कहां पर शैतान की पूजा की थी और उन्हें पूरा यकीन है कि इस घर की आत्मा जरूर वहीं पर होगी। वो लोग घर के हर एक कोने पे कैमरा लगाना शुरू करते हैं, लेकिन उन बेचारों को पता नहीं था कि इस घर में जो शैतानी आत्मा है वो उन्हें देख चुकी है और शायद उसके इरादे नेक बिल्कुल भी नहीं है। जूल्स के पीछे का क्रॉस उल्टा होना शुरू हो जाता है। मिशेल के पीछे एक आत्मा घूम रही है। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि इस घर में हो क्या रहा है। जहाँ पर एक तरफ जॉन एलिजाबेथ को अपनी कहानी सुना रहा है, वहीं दूसरी तरफ मार्क को इस घर के फुटेज रिकवर होकर मिल रहे हैं, जिसमें सैम ये कह रहा है कि ये हमें मार देगा, ये हमें मार देगा। फुटेज पूरी तरीके से क्लियर नहीं है, लेकिन उसमें ये दिखाया जा रहा है कि एक लड़के के हाथ में कुल्हाड़ी है जो कि सैम को मार रहा है। मार्क को अब शक हो जाता है कि ये सारी झूठी कहानी जॉन सुना रहा है। लगता है जॉन ने ही बाकी सबको मार दिया है। मार्क गुस्से में जॉन की तरफ जाता है और वो जॉन से कहता है कि बताओ मिशेल कहाँ है, ब्रायन कहाँ है? तुमने उन दोनों को भी मार दिया है ना? क्या किया तुमने उन दोनों के साथ? जॉन बहुत डरा हुआ है। वो मार्क को समझा रहा है कि मैं मिशेल को क्यों मारूंगा, मिशेल तो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी। अब ये सुन के मार्क और एलिजाबेथ दोनों चौंक जाते हैं कि अगर मिशेल प्रेग्नेंट थी तो ये बात जॉन ने अभी तक उन्हें क्यों नहीं बताई। मार्क को जॉन के ऊपर पूरा शक हो रहा है, लेकिन एलिजाबेथ मार्क को समझाती है कि प्लीज अपने गुस्से पे कंट्रोल करो, मैं जॉन से बात करने की कोशिश कर रही हूँ, प्लीज यहाँ से जाओ। मार्क गुस्से में वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसे शक है कि ये सब जॉन ही कर रहा है। एलिजाबेथ फिर से जॉन की तरफ आती है और जॉन को समझाती है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूँ तो प्लीज मुझे सब कुछ बताओ, वरना मैं भी तुम्हें बचा नहीं पाऊंगी। जॉन समझ जाता है कि उसकी आखिरी उम्मीद एलिजाबेथ ही है। वो अपनी कहानी को आगे बढ़ाता है। धीरे धीरे वो लोग इस घर में सारे कैमरे लगा चुके थे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें इस घर में एक आत्मा का होने का एहसास हो रहा था। मिशेल और जॉन एक कमरे में, तभी मिशेल को ऐसा लगता है कि उसके सामने एक आत्मा है। मिशेल डर जाती है, उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वो चिल्लाती है और उसकी चीख का आवाज सुन के डॉली वहां पर आती है। डॉली वहां पर आत्मा को देख लेती है और उसे पुकारने की कोशिश करती है, लेकिन वो आत्मा मिशेल का पैर छूती है। मिशेल बहुत डर जाती है, वो और चिल्लाने लगती है। अब तो जॉन को भी एहसास हो चुका है कि इस घर में किसी की आत्मा है। जॉन और मिशेल की आवाजें सुन के ब्रायन और जूल्स भी वहां पर आ जाते हैं। अब किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि वो लोग क्या करें। ब्रायन बहुत ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि फाइनली उसके कैमरे में भूत कैद होने वाले हैं, और अगर उसने ये डॉक्यूमेंट्री बना ली तो ये डॉक्यूमेंट्री बहुत ज्यादा पैसे में बिकेगी, क्योंकि ये मार्था के घर की कहानी है। लेकिन जॉन और मिशेल बहुत डर चुके हैं, उन्हें इस घर से बाहर निकलना है। ब्रायन जॉन और मिशेल को समझाता है कि ये वक्त भागने का नहीं है बल्कि कुछ करने का है। जॉन और मिशेल इस घर में रुकने के लिए मान जाते हैं। वो डूली के साथ सारे कैमरे पे ध्यान रख रहे हैं और ये दिख रहे हैं कि शायद किसी कमरे में उन्हें कोई सबूत मिल जाए। और जूल्स और ब्रायन पूरे घर को सर्च कर रहे हैं। जूल्स और ब्रायन को धीरे धीरे एहसास हो रहा है कि उनके पीछे एक साया है, लेकिन वो साया अपने आप को किसी को नहीं दिखा रहा। और वहाँ दूसरी तरफ जॉन और मिशेल डूल्स से ये पूछ रहे हैं कि तुम्हारे पास जो माइक है, ये माइक करता क्या है? तो डूल्स उन्हें ये बताता है कि ये माइक छोटी सी छोटी आवाजों को पकड़ सकता है। एक मक्खी उड़ के जा रही है तो देखो ये उसकी आवाज को भी कैच कर रहा है, यहाँ तक कि वो हमारे दिल की धड़कन की आवाज को भी कैच कर सकता है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ। डूल्स मशीन को ऑन करता है, लेकिन फिर डूल्स ये देखता है कि इस कमरे में तो हम 3 लोग हैं, लेकिन मशीन में 5 लोगों की हार्ट बीट कैसे सुनाई दे रही है? यानी कि इस कमरे में 2 और कोई है, लेकिन कौन? मिशेल कैमरा लेके देखना शुरू करती है और उसके बाद उसे एक साया दिखता है। मिशेल बहुत डर जाती है और फिर उस कमरे में आग लग जाती है। किसी को समझ में नहीं आता कि उस कमरे में आग कैसे लग रही है। उस आग को बुझाने के लिए जॉन फायर एक्सटिंग्विशर लेके आता है। सब कोई जॉन को हैरानी के साथ देख रहे हैं कि तुम्हें कैसे पता कि ये वहां रखा हुआ था? तुम तो इस घर में कभी आ ही नहीं। और यहाँ पर एलिजाबेथ जॉन से एक सवाल पूछती है कि सच सच बताओ, तुम इस घर के बारे में क्या जानते हो? और फिर जॉन अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा खुलासा करता है। वो कहता है कि मेरी माँ मार्था की बहुत अच्छी दोस्त थी, और जिस रात मार्था ने अपने 4 दोस्तों को मारा, उस रात मेरी माँ भी इस घर के अंदर थी। उनका नाम था सारा, लेकिन इससे पहले मार्था उन्हें मार पाती, मेरी माँ यहाँ से भाग गई, और उसके बाद मेरी माँ मुझे लेके इस गाँव से बहुत दूर शहर की तरफ चली गई। लेकिन जब मेरी माँ की मौत हुई तब से लेकर अब तक मेरी माँ मुझे इसी घर में दिखती है। ये बात मैंने किसी को नहीं बताई थी। अब ये बात सुन के एलिजाबेथ को भी जॉन के ऊपर शक हो रहा है, लेकिन एलिजाबेथ को जॉन की पूरी कहानी जाननी थी। जॉन अपनी कहानी आगे बढ़ाता है। ब्रायन जॉन से ये कहता है कि बिना घूमे हुए ये बताओ कि तुम्हारे पीछे क्या है, क्योंकि ब्रायन को अब शक हो रहा है कि शायद जॉन इस घर के बारे में सब कुछ जानता है। जॉन कहता है कि मेरे पीछे जो दीवार है, उस दीवार में एक बच्ची ने पेंटिंग बनाई है। वो लोग चेक करते हैं, उस दीवार में सच में एक पेंटिंग है। और उसके बाद ब्रायन ये कहता है कि जूल्स के पीछे एक औरत है, और फिर जूल्स के पीछे एक शैतानी औरत आती है और जूल्स को खींचते हुए एक कमरे की तरफ लेके जाती है। सब कोई जूल्स को बचाने के लिए जूल्स के पीछे जाते हैं। सब कोई बहुत डर चुके हैं। अब मिशेल को इस घर से बाहर जाना है। जॉन को भी इस घर में नहीं रुकना, लेकिन ब्रायन और उसकी टीम अब इस घर में रुकना चाहती है। उन्हें ये
पता चल चुका है कि इस घर में एक शैतानी आत्मा है। अब उनके लिए इससे अच्छा मौका और क्या होगा। लेकिन जॉन और मिशेल ये फैसला करते हैं कि वो इस घर से चले जाएंगे। जॉन मिशेल को लेकर इस घर से जाने लगता है, लेकिन तभी ब्रायन जॉन को रोकता है और कहता है मुझे तुम्हारी माँ के बारे में सब कुछ पता है। और उसके बाद ब्रायन सारी बातें मिशेल को भी बता देता है। ब्रायन जॉन से ये कहता है कि सोचो तुम्हारी माँ इस घर से बच के बाहर निकली थी, लेकिन शायद उनकी आत्मा आज भी इस घर में, शायद वो तुमसे बात करना चाहती है। अगर तुम आज यहाँ से चले गए तो तुम्हारी माँ की आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। क्या तुम यही चाहते हो? ब्रायन की बातें सुन के जॉन को इस घर में रुकना ही पड़ेगा। जॉन मान जाता है, लेकिन अब वो लोग करेंगे क्या? उन लोगों को आत्माओं को बुलाना था, लेकिन कहाँ? उन्हें वो जगह मिली नहीं रही थी जहाँ पर मार्था ने शैतान को बुलाया था। वो लोग मास्टर रूम की तरफ जाते जहाँ पर एक मूर्ति अचानक हिल के कारपेट की तरफ इशारा कर रही है। वो लोग कारपेट को हटाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर एक सर्कल बना हुआ है। ये कोई मामूली सर्कल नहीं है, बल्कि इस सर्कल में बैठ के लोग शैतानी आत्माओं को बुलाते हैं। वो शैतानी आत्माएं जो कि नर्क में बंद है। डॉली सबको ये बताती है कि हम इस सर्कल में बैठेंगे और ध्यान रहे कुछ भी हो जाए, लेकिन कोई एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि अगर हमने हाथ छोड़ दिया तो फिर वो शैतान हमें छोड़ेगा नहीं और इस सर्कल में जो है वो शैतान उन सबको मार देगा। जूल्स मंत्र पढ़ना शुरू करती है। धीरे धीरे उन्हें एहसास हो जाता है कि इस कमरे में शैतानी आत्माएं आ चुकी हैं। ब्रायन अपने कैमरे में ये देखता है कि जॉन के पीछे 4 आत्माएं। ब्रायन जॉन को समझाता है हिलने की कोशिश मत करना। जॉन भी हिम्मत बांध के बैठा हुआ है, लेकिन फिर जॉन को आवाज आती है उसकी माँ की, और उसकी माँ जॉन से कह रही है हाथ छोड़ दो जॉन। जॉन अभी भी हाथ नहीं छोड़ रहा है। तो फिर वो शैतान वहां आता है, जिसे देख के जॉन डर जाता है। जॉन हाथ छोड़ देता है और ये जॉन की बहुत बड़ी गलती थी। अब सब समझ जाते हैं कि वो शैतानी आत्माएं उन सबको मार देगी। मिशेल बहुत डर जाती है, वो नीचे की तरफ भागती है, लेकिन अब कोई नहीं बचेगा, क्योंकि जॉन ये देखता है कि वो शैतानी आत्माएं ब्रायन के अंदर चली जाती है और ब्रायन ये कह रहा है कि सब मरेंगे, सब मरेंगे। और उसके बाद ब्रायन बारी बारी करके सबको मारना शुरू करता है। जॉन बचने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जॉन भी बेहोश हो जाता है। उसके बाद क्या हुआ जॉन को कुछ नहीं पता। जॉन की कहानी यहाँ पर खत्म हो चुकी है और एलिजाबेथ को अब ये पता चल चुका है कि ब्रायन ने ही सबको मारा है। एलिजाबेथ जाके मार्क को बताती है कि ब्रायन ने सबको मारा है और शायद ब्रायन यहाँ से भाग गया है। मार्क ब्रायन को खोजने के लिए अपनी सर्च पार्टी को घर से बाहर भेजता है और वो लोग उसे ये बताते हैं कि ब्रायन एक मॉल के अंदर है। मार्क और उसकी टीम ब्रायन के पीछे मॉल में जा रहे हैं और एलिजाबेथ यहाँ पर उस शैतान की पूजा के बारे में सर्च कर रही है कि आखिरकार ये पूजा होती कैसी है। उसे पता चलता है कि इस पूजा को करने के बाद अगर आपने इस पूजा को बीच में तोड़ दिया तो इस पूजा से जो शैतान बाहर निकलेगा तो वो एक इंसान के ऊपर कब्जा कर लेगा और बारी बारी वो इंसान सबको मार देगा और फिर वो खुद को भी मार देगा। लेकिन गलती से अगर वो इंसान इस घर से बाहर निकल गया तो उसके बाद शैतान इस दुनिया में आजाद हो जाएगा। अब एलिजाबेथ को समझ में आ चुका था कि ब्रायन के अंदर का जो शैतान है वो अब घर से बाहर निकल चुका है और वो अब सबको मारेगा। एलिजाबेथ मार्क को सब कुछ बता देती है। मार्क अब ब्रायन को मॉल में पकड़ लेता है। मार्क ब्रायन को एक वॉकी टॉकी देता है और कहता है कि हमसे बात करो, लेकिन ब्रायन अभी किसी से बात करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। एलिजाबेथ भी उसे वॉकी टॉकी से यही पूछ रही है कि बताओ मिशेल कहाँ है, मिशेल कहाँ है। जॉन भी ब्रायन का नाम सुन के वॉकी टॉकी में चिल्लाना शुरू कर देता है कि कहाँ है मिशेल। और तब ब्रायन वॉकी टॉकी उठाता है, वो वॉकी टॉकी में चिल्लाता है और उसकी चीख की आवाज सुन के ब्रायन को दर्द होने लगता है। ऐसा लग रहा है कि ब्रायन मर जाएगा। एलिजाबेथ सारी बातें मार्क को बताती है और मार्क जॉन को बचाने के लिए ब्रायन को मार देता है। ब्रायन तो मर चुका है, लेकिन वो लोग जब ब्रायन के पास जाते हैं तो देखते हैं कि ब्रायन की जीभ कटी हुई है, किसी ने ब्रायन की जीभ काट दी है और ब्रायन मार्क को मरते हुए क्रॉस दिखा रहा है। मार्क को समझ में नहीं आता कि ये क्या कह रहा है और फिर उसे याद आता है कि इस घर में एक ऐसी जगह थी जहाँ पर क्रॉस था। वो समझ जाता है कि शायद मिशेल वहीं पर हो। वो घर की तरफ भागता है, उसे मिशेल मिल जाती है। मिशेल बहुत रो रही है और इसी बीच एलिजाबेथ को एक फुटेज मिलती है और उस फुटेज में ये दिखाया जाता है कि शैतान ने ब्रायन के ऊपर नहीं बल्कि जॉन के ऊपर अपना कब्जा किया था। एलिजाबेथ समझ जाती है कि जॉन ने ही सबको मारा था। एलिजाबेथ जॉन के पास जाती है और कहती है मुझे पता चल चुका है कि तुमने ही सबको मारा था और अब तुम बच के नहीं जा पाओगे। जॉन हंसता है और कहता है तुम्हें कुछ नहीं पता कि यहाँ पर क्या हुआ। शैतान जॉन के अंदर नहीं, शैतान ने जॉन को सिर्फ सम्मोहित किया था, लेकिन वो मिशेल के बच्चे के अंदर है और जैसे ही मिशेल का बच्चा इस घर से बाहर निकलेगा ये शैतान भी आजाद हो जाएगा। जॉन तो बहुत पहले मर चुका है और इस शैतान की बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि घर के अंदर मार्क को जॉन की बॉडी भी मिल जाती है। शैतान ये बताता है ये सब सिर्फ उसका प्लान था इस घर से बाहर निकलने का और उसके बाद वो शैतान वहां से गायब हो जाता है। एलिजाबेथ को समझ में नहीं आता कि इतनी देर से वो जिससे बात करी थी क्या वो शैतान था। किसी के पास कोई सबूत नहीं, कैमरे तक में जॉन के नाम पे उस शैतान का कोई रिकॉर्डिंग नहीं हुई। अब एलिजाबेथ इस घर से बाहर निकल चुकी है और
जॉन यानी कि वो शैतान अब आजाद हो चुका है। मुझे लगता है इसका अगला पार्ट भी आना चाहिए। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।